हेलो गाइस, मैं हूं बीपी सिंह और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौक एंड टॉक। आज मैं जैसा कि हम लोगों ने आप लोग दिवाली के दिन आप लोगों से बात की थी कि हम लोग अब 28 तारीख से और आज 28 तारीख है भी, तो डेली क्लासेस लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। लाइव क्लास का था, लेकिन लाइव क्लास बोर्ड पर आपको पता है कि यहाँ हम थोड़ा सा रिमोट एरिया में है, दूर एरिया में है, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। जो बोर्ड पर पे सीधे वाइट स्क्रीन लाइव में तो अच्छा थोड़ा सा दिख जाता है, लेकिन बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर आकर के लाइव पढ़ाना थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होता है। इसलिए हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आपके लिए प्री मायर होगा। तो अभी मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 9th 10th 11th 12th के लिए, मीन्स एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे अदर कोई भी एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पीच। आप लोगों ने इसका परिचय आपको 8th में हुआ होगा, 9th 10th 11th 12th में आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम है अभी नरेशन में, जिनको दिक्कत है कि नरेशन अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आ जाता है तो उनको दिक्कत होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं शुरू से जो है स्पीच नरेशन लेकर के आया हूँ। आज मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसके बाद कंटिन्यू जो है रेगुलर इंटरवल पे आपको जो है डेली एक वीडियो आपको नरेशन का मिलेगा। जैसे ही नरेशन खत्म हो जाएगा कोई ना कोई अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। आपको पता है 11th 12th में जो पहला टॉपिक है ग्रामर में, सबसे पहला टॉपिक है वो नरेशन है, जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। इधर बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी, तो 2 मार्क्स का पूछा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी जूनियर क्लासेस में, जैसा कि पता है आपको, आज की जनरेशन चाहे वो गार्जियन हो, बच्चे भी जो है इंग्लिश को लेकर बहुत उत्सुक है। वो चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हो। तो जो बच्चे 6th और 7th में है, 8th में है, अगर वो भी इस वीडियो को देख करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहे तो अनडाउटली उनको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, बिना किसी इशू को उनको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है स्पीच या नरेशन। बात करें नरेशन की तो सबसे पहला टॉपिक पहला क्वेश्चन हमारे जहन में, हमारे मन में जो अराइज होता है कि व्हाट इज नरेशन। सबसे पहला हम नरेशन कहें या स्पीच कहें, एक ही बात है। नरेशन कहें या स्पीच कहें, एक ही बात है। तो बातें होती कि व्हाट इज नरेशन, नरेशन क्या है, स्पीच क्या है। तो ये आप समझ लीजिए, स्पीच अ काइंड ऑफ सेंटेंस। स्पीच इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को कहने का तरीका है, हर एक प्रकार का सेंटेंस है। ये आपसे क्या सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, तो अलग अलग बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर 3 काइंड्स का होता है, बेस्ड ऑन मीनिंग अलग होता है, वॉइस के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। इसी तरीके से स्पीच के आधार पर सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सेंटेंस आपका स्पीच क्या है, स्पीच काइंड ऑफ सेंटेंस, एक प्रकार का वाक्य है, एक प्रकार का सेंटेंस है। तो अब स्पीच की अगर बात करें तो स्पीच जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। देयर आर two kinds of speech। स्पीच कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। चाहे आप इसको डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कर सकते हैं। हिंदी की बात करें तो प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन इसको हिंदी में बोला जाता है, उससे आवश्यकता आपको नहीं है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? मेरी सलाह रहेगी, सुझाव रहेगा, ये मेरा सजेशन एडवाइस है कि वे स्टूडेंट्स जो अभी नरेशन कभी नहीं पढ़े हैं या डिफिकल्टीज होती है, तो चाहे तो इसको नोट्स बनाते जाए, अपना लिख करके एक कॉपी बना ले, उसमें नोट करते जाए नोटबुक में अपने। तो जैसे ही आप ये जान लीजिए, जब आपका नरेशन खत्म होगा तो मैं आपको रेगुलर इंटरवल पे वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। जैसे नरेशन खत्म होगा आपको लगेगा हाँ जी मैंने इस पर काम कर लिया है, मुझे नरेशन अच्छे से आता है। तो वे बच्चे जो
शुरुआती स्टेज में है, जिन्होंने नरेशन नहीं पढ़ा है या जिनको अभी दिक्कत होती है, वो चाहे तो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? तो डायरेक्ट स्पीच मेगा सेंटेंस है, असेंटेंस एक प्रकार का वाक्य है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? प्रत्यक्ष कथन क्या है? प्रत्यक्ष कथन ऐसा आपने हिंदी में बहुत सुना पड़ा होगा कि वक्ता की बात को ज्यों का त्यों, वक्ता की बात को ज्यों का त्यों रख दे तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। तो क्या कहलाएगा? टू पुट द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर as it is called डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच वक्ता की बात को ज्यों का त्यों रख देना। टू पुट द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर एज इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन। एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि राम said to me, राम ने मुझसे कहा, I am buying a new car. I'm buying a new car. राम said to me, I'm buying a new car. अब देखिए राम ने मुझसे कहा आई एम बाइंग अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीद रहा हूं। तो आप ये बताइए कौन नई कार खरीद रहा है? मैं खरीद रहा हूं कि राम खरीद रहा है? मैं खरीद रहा हूं कि राम खरीद रहा है? आप देखिए राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम बाइंग अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीद रहा हूं। तो निश्चित रूप से राम कह रहा तो राम खरीद रहा होगा। तो ये राम की बात को मैंने ज्यों का त्यों, जैसा राम ने मुझसे कहा मैंने वैसा ही लिख दिया, ऐसा ही बोल दिया, ऐसा ही कह दिया, है ना। तो जैसा बोला जाए, जैसा लिखा जाए, कैसा टाइप किया जाए, कुछ भी किसी भी तरीके से कई सेंटेंस कैसे आ सकता है? या तो बोला जाएगा या तो लिखा जाएगा, या तो बोला जाएगा या लिखा जाएगा, है ना। तो टाइप करना भी लिखना ही होता है। तो इस तरह से ये देखिए ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के पार्ट की बात करें तो यहां पे देखो ये कॉमा से बाहर वाला भाग एक दिख रहा है आपको, कॉमा के बाहर वाला भाग दिख रहा है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग दिख रहा है। तो यहां से सीधे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि कहा जा सकता है देयर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग स्पीच, and second one is reported speech, reporting speech and reported speech। क्या कहा गया? डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग स्पीच, सेकेंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। थोड़ा सा अगर आप समझ गए होंगे तो मैं इसको हटा करके फिर से लिखूंगा। अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप और साथ ही साथ अगर नोट करना तो नोट भी कर सकते हैं। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। आगे चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच। व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच, यही तो देख लेते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच की बात करें तो क्या होता है? कॉमा के बाहर वाले भाग को, ये जो कॉमा के बाहर वाला आप समझ लीजिए, लिखने का आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और एक बात समझ लीजिएगा, और इसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर से क्लियर करिए, कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है तथा इसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इसलिए कुछ लोग आपने सुना होगा, बहुत जगह आपने सुना होगा, इस पूरे को
इस पूरे को लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इस पूरे को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जबकि ये पूरा क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। हाँ, इसकी वर्ब को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं तथा इसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। आइए चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच ये है डबल इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड कॉमा के अंदर, ये सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, है ना। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड आपका, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ये किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। इट मे बी असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। रिपोर्टेड स्पीच आपका किस क्या हो सकता है? असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटोनेगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव, कुछ भी हो सकता है। और इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलते समय चेंज करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सब्जेक्ट है, इट मे बी नाउन और प्रोनाउन, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। जो भी यहाँ पे आएगा वो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा कि ये तो बात हो गई रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की। अब चलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन को समझते हैं। व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन? आइए इसको हटा देते हैं। सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है जान लीजिए। तो अभी आपने देखा कि टू पुट द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर एज इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अब क्या कर रहा है? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? टू पुट द स्टेटमेंट, टू पुट द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर in your own word, not as it is called indirect. Indirect. To put the statement of the speaker as it is called direct narration। जबकि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? वक्ता की बात को चौंका त्यों रख करके अपने शब्दों में रखना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो टू पुट द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में रखना, नॉट एज इट इज, जैसा कि उसने कहा है। कौन? स्पीकर, वक्ता, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो ये तो आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जांपल मैंने अभी डायरेक्ट में जो लिया था उसी को मैं इनडायरेक्ट में करता हूँ। वहां था राम सेड टू मी, तो जाएगा राम टोल्ड मी। राम टोल्ड मी कैसे हो गया? आपको परेशान नहीं होना है। इसको जब हम लोग रूल्स में आएंगे तो पढ़ेंगे। हम जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे तो निश्चित रूप से कैसे हो रहा है हम सीख लेंगे। राम टोल्ड मी दैट, राम ने मुझसे कहा कि। अब वहां आई एम बाइंग अ कार था। आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कौन खरीद रहा है? राम खरीद रहा है। तो मैं अगर ये बात किसी और से बताऊंगा तो मैं ये बताऊंगा राम ने मुझे बताया कि वह कौन? राम। वह कौन? राम। तो वह राम थर्ड पर्सन है, इसके लिए जो क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, पर्सन प्रोनाउन, इसके लिए जो प्रोनाउन आएगी, सॉरी नाउन है राम, तो इसके लिए ही आएगा प्रोनाउन, थर्ड पर्सन ही। अब टेंस हो जाएगा ही है था आई एम बाइंग, तो ही वाज हो जाएगा ही वाज बाइंग अ न्यू कार, अ न्यू कार। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल दिया।
इस तरह से आप यहाँ देखो, वहाँ पे आई फर्स्ट कैपिटल में था, ये ही यहाँ पे ये स्मॉल हो जाएगा। ध्यान रखना है, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलेंगे कोई भी होगा वो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल में आ जाएगा, सॉरी कैपिटल से स्मॉल में आ जाएगा। तो ये तो परिचय हुआ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ये आपका परिचय हुआ। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन को कैसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। कहीं कर आवाज का 1 मिनट हुआ 17 मिनट छोड़ देते रहे नहीं, अभी 25 कर दीजिए। तो ये तो रहा आपका परिचय। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे बदलें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या बदलाव आता है उसको हम लोग देखते हैं आगे। आइए लाइट की वजह से जो है इंसेक्ट्स आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। थोड़ा सा कहा जाता था कि दिवाली के बाद कीड़े मकोड़े जो है सब गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है सब इसमें इलेक्ट्रिक लाइट्स जलती हैं इसकी वजह से। पहले जब दीपक जलते थे, दिए तेल के जलते थे, तो वहां जाकर के कीड़े मकोड़े मर जाया करते थे। हर जगह गांव में आपने देखा होगा परंपरा होती थी, हर जगह खेत में ले जा करके, है ना। इवन जहाँ लोग गोबर फेंकते थे, आपको याद होगा, एक गड्ढा बना करके, पिट बना करके, वहां पर भी, जिसको घूर गांव में बोला जाता था, वहां भी ले जा करके रखते थे। इसका सब रीजन यही था, बरसात खत्म होती थी, इसके बाद जो भी कीड़े मकोड़े को इस दीपक की से आकर के खत्म हो जाए। लेकिन अब क्योंकि चीजें खत्म हो रही हैं, परंपराएं धीरे धीरे, लोग जितने ही ज्यादा एजुकेटेड हो जा रहे हैं वो अपनी परंपराओं से, रीति रिवाजों से भाग रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। दीपक भी देखिए मार्केट में कैसे आ रहे थे, उसमें आपको तेल डालने का आवश्यकता नहीं, सब इलेक्ट्रिक लगे रहते थे, छोटी छोटी लाइटें लगी होती थी, वो चलती थी, आपको लगेगा कि हाँ दीपक ही जल रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक होती थी। चलिए ये अलग मसला है, इस पर बात करने का कोई औचित्य है भी नहीं। तो बात करते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें, है ना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो हमको सेंटेंस देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा सेंटेंस। अब सेंटेंस की अगर बात करें तो ये देखना पड़ेगा, ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये किस सेंटेंस में है। पहला पॉइंट, सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आए जिसको हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रखना हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको है कि सबसे पहले वो पहचानना पड़ेगा कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो किस सेंटेंस में है, किस सेंटेंस में, सॉरी, सबसे पहले सेंटेंस को देखना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो सकता है, ये सेंटेंस हमारा, आपको पता है सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना। सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन मीनिंग अलग अलग होता है। जब नरेशन की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन मीनिंग देखना पड़ता है। बेस्ड ऑन मीनिंग सेंटेंस हमारा 5 काइंड्स का होता है। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत इम्परेटिव, सॉरी, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत असर्टिव, फिर से देखिए, जो सेंटेंस होता है बेस्ड ऑन मीनिंग हमारा वो 5 प्रकार का होता है। पहला होता है असर्टिव। असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव, नेगेटिव आता है। इसके बाद इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव में हम 4 काइंड से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इंटरोगेटिव, इंटोनेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटोनेगेटिव। इंटरोगेटिव की अगर बात करें, इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव, इसके बाद इसी में हम डबल कर दें, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, तो इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या से शुरू हो और इसमें नहीं भी आ जाए फिर से मार्क हो, इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, है ना, डिस्क्राइब करके आपको आंसर देना पड़े, इसका आंसर आपको यस या नो में देंगे। इसकी तरह से डबल इंटरोगेटिव क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड तो आए साथ में नहीं भी आ जाए, तो ये होता है इंटरोगेटिव। इसके बाद आएगा इम्परेटिव, इम्परेटिव के बाद आएगा एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले जो सेंटेंस आएगा वो आएगा असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे।
पहला पॉइंट। तो सबसे पहले हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलेंगे तो हम देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो, इसमें हो असर्टिव में हो, अफर्मेटिव नेगेटिव में हो। सबसे पहले इसको देखेंगे। अब असर्टिव को जब हम बदलेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ टेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ पर्सन। और तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीन चीजें हम असर्टिव सेंटेंस जब शुरू करेंगे तो ये देखेंगे हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो इसको हमको कैसे बदलना है, इसको कैसे बदलना है। अब इसमें जो टेंस आएगा वो कैसे चेंज होगा, इसमें जो पर्सन होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन वो कैसे चेंज होंगे, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आता है कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है तो कैसे उसको बदलेंगे, ये चीजें हमारी देखी जाएगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन, और कल वाले वीडियो में मतलब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि असर्ट अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे बदलें। यदि सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो तो हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, क्या क्या चेंज होगा टेंस में, पर्सन कैसे बदलेगा उसका, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बदलेगा। क्लियर है? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके और हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले काम और अच्छे से करने का। तो कल आज आपका ये इस वीडियो में इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक फिर से हम इसी सेम नरेशन हमारा कंटिन्यू चलेगा, कई वीडियोज आपकी आएंगी इसमें। तो कल हम लोग देखेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है तो हम कैसे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सी यू।